हेलो, नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे और संसद में हमने देखा था संसद के 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी और आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे तो राज्यसभा में हम देखेंगे कि राज्यसभा सबसे पहले इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। भारत के संविधान में राज्यसभा का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। बात करें राज्यसभा के उल्लेख की तो संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख मिलता है। और बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 80 के अंदर किसका वर्णन मिलता है? राज्यसभा का वर्णन मिलता है। और राज्यसभा है वो राज्यों की संसद है, इसलिए उसे राज्यों की संसद के नाम से भी जानते हैं, राज्यों की परिषद के नाम से भी जानते हैं, उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, विशिष्ट सदन के नाम से भी जानते हैं, कमजोर सदन के नाम से भी जानते हैं, द्वितीयक सदन के नाम से भी जानते हैं। ये सारे के सारे उपनाम हैं किसके? राज्यसभा के। किसके नाम है? राज्यसभा के उपनाम है। अब अपन बात करेंगे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। राज्यसभा का गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और राज्यसभा का राज्यसभा नाम 1954 में पड़ा था। क्या? राज्यसभा का राज्यसभा नाम 1954 में पड़ा था। तो आपके दिमाग में आएगा कि 1954 से पहले फिर राज्यसभा का नाम क्या था। और यही क्वेश्चन आरएस में भी पूछा जा चुका है। 2018 के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में यह पूछा जा चुका है कि 1954 से पहले राज्यसभा का क्या नाम था। तो मैंने जब 1919 का अधिनियम पढ़ाया था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसमें मैंने बताया था कि व्यवस्थापिका को द्विसदनीय बनाया गया था। उसमें एक राज्यों की परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और एक केंद्र की परिषद। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यों की परिषद यानी 1954 से पहले, इसी से क्वेश्चन निकला कि 1954 से पहले इसका क्या नाम था? राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा का 1954 से पहले नाम पूछे तो क्या बताना है? राज्यों की परिषद और काउंसिल ऑफ स्टेट, यह नाम था। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका कार्यकाल कितना होता है। बात करें इनके कार्यकाल की तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता और यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। बट किसका कार्यकाल होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो आप विशेष तौर से क्या ध्यान रखोगे? राज्यसभा का कार्यकाल न होकर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है और वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। अब आप कहोगे कि फिर इनके राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तो फिर यानी इनकी सेवानिवृत्ति या फिर उनको किस प्रकार से चुनेंगे? तो यानी प्रति 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य, प्रति 2 वर्ष के अंदर 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सेवानिवृत्त हुए, उसकी जगह नए आ गए। उसके बाद 2 वर्ष बाद फिर सेवानिवृत्त हुए, यानी पहले 2 वर्ष पर, फिर 4 वर्ष पे और फिर 6 वर्ष पे। इस प्रकार क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते जाते हैं और नए सदस्य ले लिए जाते हैं। अब उनके बात करें चुनाव की कि इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो मैंने बताया यानी 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं प्रति 2 वर्ष के अंतराल पे। उसकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं और इनका चुनाव है वो एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक खुली मतदान प्रणाली से होता है। और मैंने राष्ट्रपति के टॉपिक में भी आपको अच्छे से बताया था कि खुली प्रणाली क्या होती है और गुप्त प्रणाली क्या होती है। तो
आपको पूछे राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, तो समान अनुपातिक एकल संक्रमणीय खुली मतदान पद्धति से किसका चुनाव होता है? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश सदस्य की मृत्यु हो गई या फिर पद से इस्तीफा दे दिया या त्याग पत्र दे दिया, तो चुनाव फिर कब करवाए जाएंगे? तो चुनाव है वो यथाशीघ्र करवाए जाएंगे। और भारत के अंदर सिर्फ 2 चुनावों को छोड़कर, कौन कौन से? राष्ट्रपति और पंचायती राज के चुनाव को छोड़कर बाकी सबके चुनाव यथाशीघ्र होंगे। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रपति और पंचायती राज के चुनाव को छोड़कर बाकी चुनाव है वो यथा समय करवाए जाएंगे, यथाशीघ्र। तो फिर कहोगे कि राष्ट्रपति और फिर पंचायती राज का चुनाव, यानी इनका चुनाव है वो 6 महीने में करवाने अनिवार्य है, 6 महीने के अंदर करवाने होंगे। और आप कहोगे कि फिर इन सदस्यों का चुनाव होता है वो फिर पूरे 6 वर्ष के लिए होगा या फिर शेष अवधि के लिए? तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव, उपचुनाव अगर होता है तो वो शेष अवधि के लिए होगा, न कि 6 वर्ष की अवधि के लिए। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो शेष अवधि के लिए चुनाव होगा, न कि पूरे 6 वर्ष के लिए। योग्यता, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, भारत का नागरिक हो, दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो। चुनाव मैंने बता दिया कि चुनाव एकल संक्रमणीय समान अनुपातिक है, खुली मतदान पद्धति से चुनाव होता है। अब अपन सीटों की बात कर लेते हैं। तो अधिकतम सीटें कितनी है? 250। 250। और वर्तमान में सीटें पूछे तो कितनी है राज्यसभा की? 245। कितनी है? 245। उसमें निर्वाचित सदस्य कितने आते हैं चुनकर? 233। निर्वाचित सदस्य 233। मनोनीत सदस्य कितने आते हैं? 12, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। आप कहोगे फिर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किया गया तो वो खेल से था क्या? नहीं, खेल का वर्णन है वो भारत के संविधान में नहीं है। खेलना एक कला है, तो कला क्षेत्र से चुने गए थे सचिन। MC मेरी कॉम भी राज्यसभा में मनोनीत सदस्य थी, तो यानी ये कला क्षेत्र से थे। तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 245 में 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होकर। अब 233 में से राज्यों से कितने आएंगे? 225 सदस्य राज्यों से 225, और बाकी 8 जो सीटें हैं वो कहां से आएंगी? केंद्र शासित प्रदेशों से। 225 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, उसमें 4 जम्मू कश्मीर से और 3 दिल्ली से और 1 कहां से आता है? पुदुचेरी से। आप कहोगे फिर लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, यानी पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, उसके बाद में मोदी जी के द्वारा इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया धारा 370 हटाकर। तो फिर कहोगे कि लद्दाख से क्यों नहीं आता? तो लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां से कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आता। तो आप कहोगे विधानसभा का क्या रोल है? तो आपको बता दूं कि राज्यसभा का चुनाव है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लद्दाख में विधानसभा नहीं होने के कारण वहां से कोई सदस्य नहीं चुनकर आता। 4 सदस्य आते हैं वो जम्मू कश्मीर से आते हैं, और 3 आते हैं वो दिल्ली से आते हैं, और 1 आता है वो कहां से आता है? पुदुचेरी से आता है। और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहां से? यूपी से 31, और लोकसभा की पूछे तो भी कहां से? यूपी से 80 सीटें। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, और उड़ीसा में भी 10 है। और 2 नंबर पे बात करें तो महाराष्ट्र से 19 सदस्य चुनकर आते हैं। और यह अपने थी राज्यसभा के बारे में मोटा मोटी जानकारी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।